So let me start recording. Sarah, can you start recording? Okay. Okay. So अगर मैं गोमुको की बात करूं तो गोमुको आई थिंक ये स्पेलिंग इसकी गोमुको मुझे स्पेलिंग की हमेशा भूल जाती है, वट एवर इज द स्पेलिंग, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके मेन फ्लो की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बताएं जी बताएं, आप स्टेप बताना शुरू करें, हमने कैसे कैसे किया, जल्दी बताएं, शाबाश। कौन कौन सी मेमोरी 2D अरे होगी जो एज ए ग्रिड काम करेगी, एज ए ग्रिड काम करेगी। तो बेसिकली हमें एक कैरेक्टर अरे चाहिए, इसका नाम होगा जी बोर्ड, ठीक है। और इसको हम बेसिकली हम कह देते हैं कि ये समथिंग आर बाय सी के बराबर है, ठीक है। और वो आर और सी हमने ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर किया होगा। आगे बताएं जी, और क्या है जी बताएं। चाहिए होगा जो बेसिकली, एक मिनट, जो बेसिकली यहाँ पर यहाँ पे मेरे पास एक डायमेंशन का वेरिएबल चाहिए होगा। लेट मी कॉल दिस ए डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन। और ये आर सी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये डायमेंशन की जो भी वैल्यू होगी उतने बाय उतने का आपका ग्रिड बनेगा, ठीक है। आगे बताएं, और क्या चाहिए होगा सर? सिंबल्स तो चाहिए होंगी, लेकिन उससे पहले बेसिकली मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जिसको इंटीजर टर्न कहते हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और कोई इंटीजर चाहिए नहीं, मुझे नहीं पता। एक और मुझे कैरेक्टर अरे चाहिए जो सिंबल्स हैं, राइट, प्लेयर सिंबल्स। कितने प्लेयर सिंबल्स होंगे, कितने प्लेयर सिंबल्स होंगे? सर 2 लाजमी नहीं है, दो प्लेयर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स, एनओपी। एनओपी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। और हम मैक्सिमम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं वो मैक्स टी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये वेरिएबल एनओपी हम इनिट फंक्शन में इनिशियलाइज करेंगे कि कितने प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और हम एक और काम कर सकते हैं कि जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं उतने की हमें एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग की अरे बनानी पड़ेगी। इसमें क्या पड़ा होगा? नेम्स पड़ा होगा। तो मैं जानबूझ के थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा हूँ ताकि वो लोग जिन्होंने थोड़ा सा बदला डिफरेंट तरीके से किया हुआ वो आप नया तरीका भी देखें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मुझे नंबर ऑफ प्लेयर, इसको मैं मैक्सिमम प्लेयर ही कह दूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें उतने ही नाम होंगे जितने कितने, इसमें कितनी वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी, जितनी किसकी वैल्यू, नंबर ऑफ प्लेयर्स की जितनी वैल्यू है, ठीक है ना। आई डोंट लाइक दिस कलर, सो लेट मी चेंज द कलर टू व्हाइट, ठीक है जी। हाँ जी, और बताएं, और क्या चाहिए होगा? कुछ और चाहिए होगा? और कुछ चाहिए होगा? विनिंग के लिए चाहिए होगा विन काउंट। हाँ, कि विन काउंट। तो बेसिकली एक और वेरिएबल चाहिए मुझे, विन काउंट, कितने विन हो चुके हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स विन काउंट की वैल्यू अगर नंबर ऑफ प्लेयर -1 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब मेरी गेम ओवर हो गई, ठीक है। आगे बताएं, और क्या चीज है? आई थिंक अगर आप चाहें तो ऑर्डर भी सेव कर सकते हैं कि पहला कौन जीता, दूसरा कौन जीता, तीसरा कौन जीता, चौथा कौन जीता, ठीक है। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर एक और अरे बना लेंगे स्ट्रिंग टाइप की, और अरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप की नहीं, इंटीजर टाइप की। इसका नाम रखते हैं विनिंग ऑर्डर। और जो भी जीतेगा ना उसकी आईडी हम इसमें सेव करवा दें। तो इसमें कितने, ये कितने साइज की बनेगी? ऑफ कोर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर -1 साइज की बनेगी, ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो जो जो जीतता जाएगा उसकी आईडी हम यहां सेव करते जाए, ठीक है। आगे बताएं, और कुछ चाहिए होगा जी? और कुछ चाहिए होगा? मेरा ख्याल है कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो बना लेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब ऐसा करते हैं, अपने प्रोग्राम, ये हमारी मेमोरी है, ये बात याद रखें, जब भी आपके मिड टर्म एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में गेम बनाने को आती है तो इस पार्ट के, यानी जो जो मेमोरी आपने बनाई है, इसके तकरीबन 20% नंबर होते हैं, ठीक है। जो आपका मिड टर्म 1 आने वाला है, जो कि मोस्ट ऑफ नेक्स्ट वीक में होगा, टर्म 1 आने वाला है, जो बेसिकली तमाम रिवीजन पॉइंटर्स तक की जो रिवीजन होगी उसको बेसिकली हम कवर करेंगे।
तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि नेक्स्ट वीकेंड पे शायद सैटरडे को आप लोगों का पहला मिड टर्म होगा, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। आई वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी स्टैंड देयर, ठीक है। तो उसमें ऑफ कोर्स एक गेम आएगी बनाने के लिए, और एक गेम हम अगली क्लास में बना रहे हैं जो कि स्नेक गेम है, ठीक है। देखते हैं स्नेक गेम बनानी है या पहले पॉइंटर्स कवर कर दें, डिपेंडिंग अपॉन कि आज का मेरा आप लोगों का फीडबैक क्या मिला है वो मैं सारा डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलें जी, अब क्या करें बताएं मुझे। हाँ जी, आप मुझे मेन फ्लो बताएं। सो व्हाट इज द मेन फ्लो? सो ये मेमोरी मैंने बना दी हुई है, अब मुझे बताएं पहला स्टेप क्या होगा। सो स्टेप 1 क्या करना चाहिए मुझे? इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करें, ठीक है। हाँ जी, इनिट करेंगे। इनिट में क्या पास होगा जी बताएं। एक बोर्ड जाएगा, बोर्ड जाएगा, मुझे बता, मेमोरी से बताना शुरू कर दें क्या जाएगा। बोर्ड जाएगा, टर्न भी जाएगी, टर्न भी जाएगी, जी टर्न भी जाएगी, और नंबर ऑफ प्लेयर्स भी। डायमेंशन भी जाएगी, नंबर ऑफ प्लेयर भी जाएगा, ठीक है। विन काउंट की वैल्यू बेशक हम यहाँ पर शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। जो मैक्सिमम प्लेयर है वो तो ग्लोबल वेरिएबल है, बट ऑफ कोर्स एनओपी में उसकी वैल्यू आ जाती है। और डू यू थिंक कि हमें प्लेयर सिंबल भी भेजने पड़ेंगे? जी सिंबल तो हम खुद ही इनिशियलाइज करेंगे। जी, वो भी तो इनिशियलाइज में इनिशियलाइज होंगे ना, तो ऑफ कोर्स हमें प्लेयर सिंबल भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। और हमें नेम्स भेजने पड़ेंगे, नेम्स रीड करवाने हैं। ठीक है। तो नेम्स भी हमने रीड करवाने हैं या यूजर्स इनपुट करवाने हैं, तो हमें बेसिकली नेम्स भी भेजना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसकी कोई मसला होगा इसकी। चलें जी आगे चलते हैं, आप बताएं। तो इनिट में ये हो गया, इनिट करने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? डिस्प्ले होना चाहिए बोर्ड को। ऑफ कोर्स डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगला स्टेप लिखता हूँ, उसका नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या क्या जाना चाहिए? जल्दी बताइए, जल्दी डिस्प्ले में क्या बोर्ड और डायमेंशन। बोर्ड और डायमेंशन जाना चाहिए, और कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बताएं, थर्ड स्टेप अब क्या होना चाहिए? अब टर्न आनी चाहिए, या टर्न आना सेलेक्ट चाहिए, किसी को करना, सेलेक्ट करना चाहिए किसी को। बेसिकली एक मैसेज आना चाहिए जिसकी बारी है कि भाई तुम्हारी बारी है, तुम बारी चलो, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूँ, जगह क्यों छोड़ रहा हूँ तुम्हें थोड़ी देर में पता लगेगा। एंड आई एम राइटिंग द थर्ड स्टेप, इसका नाम है डिस्प्ले मैसेज। तो डिस्प्ले टर्न, डिस्प्ले टर्न को क्या क्या पास होना चाहिए बताएं जी। अभी तक तो आपको पता लग गया होगा। सर डिस्प्ले टर्न ने क्या करना है, सुने बात गौर से। डिस्प्ले टर्न ने ये करना है, फलाने की टर्न है, यानी अगर फॉर एग्जांपल 2-3 लोग खेल रहे हैं, सरफराज खेल रहा है, निमरा खेल रही है, और लेट्स से अब्दुल्ला खेल रहा है, अब्दुल्ला की बारी है, तो लिखा हुआ आना चाहिए इसका काम ये अब्दुल्ला की बारी है, अब्दुल्ला अपनी टर्न चलो, ये टर्न लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसको क्या पैरामीटर में पास होगा? Return उसका और नेम name. होगा, सिर्फ और सिर्फ एक नेम पास होगा, और वो नेम किसका पास होगा? जिसकी टर्न एक्चुअली है। जिसकी टर्न है। तो नेम्स की अरे में से कौन सी वैल्यू पास होगी, कौन से वाला स्ट्रिंग पास होगी? तो Return. इस वक्त करंट टर्न है। तो इस वक्त करंट टर्न है, तो बेसिकली यहाँ पे टर्न पास होना चाहिए। लेकिन एक बात, बड़ा मसला हो गया है, टर्न तो बेसिकली इस वक्त गार्बेज में पड़ा हुआ है, इस वक्त तो टर्न में गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, ये तो बड़ा मसला नहीं हो गया? तो उसमें हमने इनिशियलाइज कराया होगा ना। कहाँ इनिशियलाइज करवाया होगा? कहाँ है? हमने कहीं पास ही नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। सर इनिट में, इनेट में, तो इनेट में बेसिकली किया। हमने बात हमने इनेट में टर्न पास किया हुआ है, यस यू आर राइट। तो इनिट में हमने टर्न इनिशियलाइज कर दिया होगा, ठीक है। सो बेसिकली नेम्स की टर्न इंडेक्स के ऊपर बेसिकली उसका नाम पड़ा हुआ है जो हम जिसकी बारी चल रहा है, ठीक है। आगे बताएं आप क्या होगा? डिस्प्ले टर्न हो गई, तो बेसिकली सेलेक्ट पहले करेगा। अब उसने बेसिकली अपनी मूव चलनी है, ठीक है। तो मैं फोर्थ स्टेप लिख रहा हूं यहाँ पे, एंड फोर्थ स्टेप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज ऑलमोस्ट इन एवरी गेम। देखो मैं आपको पहली गेम हम बनाना सिखा रहे हैं, पूरी की पूरी निम्रा ने बड़े जबरदस्त तरीके से समझाई, और उसके बाद मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों को गेम बनाना आ जाए। और गेम बनाना बेसिकली यही मेथड है जो तकरीबन तमाम गेमों पे लगता है,
ठीक है, उसमें भी इनिशियलाइजेशन स्टेप होगा, डिस्प्ले होगी, पहले की बारी आएगी और वो जो जो करना हुआ करेगा, उसके बाद अगले की बारी आएगी। ठीक है, तो ये तमाम काम हर गेमों में होता है। सो एवरी गेम इज बेसिकली ए लूप। ठीक है, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन अ व्हाइल। ठीक है, चलिए जी, डिस्प्ले टर्न हो गया, आप क्या करें, अब उसने मूव चलनी है तो मेक मूव। किसने मेक मूव करनी है और करना क्या है इसने, मेक मूव ने करना क्या है? अगर आपको याद हो तो इंद्रा ने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्ट बनवाया था जिसका नाम रखा था क्या, पोजीशन रखवाया था ना, जिसमें उसने एक रो इंडेक्स रखा था और एक कॉलम इंडेक्स रखा था। ठीक है, ये इसने कहां बनाया था, इसने मेन के ऊपर बनाया था, ये बिल्कुल मेन के ऊपर है। और बेसिकली मेमोरी में एक और चीज थी, इसका नाम था पोजीशन। पोजीशन टाइप का था क्या, तो क्या कहते हैं, पी कह देते हैं, कि जो पोजीशन उसने सेलेक्ट की है। सो मेक मूव का काम क्या है, मेक मूव का काम क्या है बताएं मुझे। तो यूजर से RI और CI एंटर करवाए। एंटर करवाया जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको इसको पी एज ए पैरामीटर पास होगा और ये पी में वैल्यू रखवा के भिजवाएगा। तो ये पी जो है वो बाय रेफरेंस पास होगा या बाय वैल्यू पास होगा? बाय रेफरेंस। यस, बाय रेफरेंस। दिस हैज टू बी पास बाय रेफरेंस। मुझे ऊपर भी बताएं, बोर्ड जो है वो बाय रेफरेंस पास होगा? यस सर। यस नहीं सर। भाई, अरे है ना, अरे तो अरे तो का तो हमेशा बेस एड्रेस पास होता है, तो उसको बाय रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टर्न जो है वो बाय रेफरेंस पास होगा। यस, यस सर। डायमेंशन जो है वो बाय रेफरेंस पास होगा। ऑफ कोर्स यस। NOP will be passed by reference. Player symbol is a character array, तो उसमें तुम्हें रेफरेंस की जरूरत नहीं है। Names is also a character array, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ये दोनों तीनों अरेज हैं, तो वो ऐसे ही चल जाए। Does it make sense? ठीक है, Does it make sense? ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम एक मजेदार काम करते हैं। What should be the fifth step? So make move करने के बाद क्या होना चाहिए? मैं कलर चेंज करने लगा because here something very important is coming. हाँ जी, क्या करना चाहिए? मेक मूव करने के बाद क्या, इसकी वैलिडेशन करनी चाहिए कि ये जो उसने मूव किया है ये वैलिड भी है या नहीं है। तो बेसिकली इसकी वैलिडेशन चेक करके क्या करना चाहिए, अगर इनवैलिड है तो क्या करें? सर दोबारा मेक मूव करवाए। दोबारा मेक मूव करवाया, तो इस चीज के ऊपर हम लगाएंगे डू वाइल, और डू वाइल में लिखेंगे क्या, इज वैलिड, और यहां पे लग जाएगा नॉट, और यहां पैरामीटर क्या क्या पास होंगे बताएं जी। इफ इट इज नॉट वैलिड तो टेक मेक मूव अगेन, है ना। तो क्या करें, सर बोर्ड पास होगा और पोजीशन पास होगी। बोर्ड पास होगा और ऑफ कोर्स उसकी डायमेंशन पास होगी, और क्या पास होगा जी, पोजीशन पास होगी। ठीक है, डायमेंशन मैंने क्यों पास किया और बोर्ड मैंने क्यों पास किया बताएं जी। तो क्योंकि हमने बोर्ड पे ही चेक करना है वहाँ पे वैलिड है कि नहीं। बोर्ड पे चेक करना है कि वहां पर जो उसने पोजीशन सेलेक्ट की है वहां पर एम्प्टी पड़ा होना चाहिए। ठीक है, और बताएं जी, डायमेंशन मैंने क्यों पास किया है? कि उससे बड़ा तो नहीं है। डायमेंशन से बाहर तो उसके डायमेंशन लूप से में आ रहा बाहर, है ना। हाँ डायमेंशन से बाहर तो नहीं कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अगर उसने वैलिड मूव किया है तो बेसिकली इसको क्या कर देना चाहिए, इसके बाद क्या कर देना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस मूव फिर को update। इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। तो बेसिकली हम ये कहेंगे अपडेट बोर्ड। ठीक है, अपडेट बोर्ड, अपडेट बोर्ड में क्या क्या पास होगा, ऑफ कोर्स बी पास होगा, और क्या पास होगा, पी पास होगा, कि इस जगह पर अपडेट करो। अपडेट किस सिंबल से करो, जिसकी टर्न। इसकी टर्न है। तो हम सिंबल्स की अरे में से कौन सी सिंबल भेजेंगे, टर्न इंडेक्स। तो Turn टर्न वाली। इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो मुझे बताएं, ये जो थर्ड पैरामीटर पास हो रहा है, ये अरे पास हो रही है या कुछ और पास हो रहा ये कैरेक्टर पास हो रहा है सिंगल। है? ये सिर्फ एक करेक्टर पास हो रहा है। ठीक है, और यहां पर भी देखें डिस्प्ले में, ये जो आपने नेम्स टर्न भेजा है तो क्या पास हो रहा है, क्या पूरी अरे पास हो रही है?
नहीं सर, सिर्फ एक स्ट्रिंग पास। सिर्फ एक नाम पास हो रहा है, एक नाम पास हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, आगे बताएं। अपडेट बोर्ड हो गया। अपडेट बोर्ड होने के बाद क्या क्या अपडेट बोर्ड होने से क्या हमें अपडेटेड बोर्ड नजर आना शुरू हो जाएगा? उसको डिस्प्ले भी फिर से करना पड़ेगा। तो हमें डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। तो ये थी 5th स्टेप। 6th स्टेप ये है कि भाई अब आप ऐसा करें, डिस्प्ले भी कर दें, डिस्प्ले कर दें, और वही डिस्प्ले का जो फंक्शन लिखा है हमने वही भेज दिया वापस कि भाई जो अब डिस्प्ले आपका अपडेटेड बोर्ड है वो आप डिस्प्ले कर दें। आप क्या करें? अब दूसरे बंदे की बारी आनी चाहिए। बारी टर्न चेंज ही होगी, दूसरे बंदे की बारी आनी टर्न चाहिए। चेंज होने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि कहीं गेम ड्रॉ तो नहीं हो गई। वैसे तो पहले बंदे की बारी चल रही है। चलो ठीक है, टर्न चेंज कर देते हैं। मैं ना नीचे जाके लिख रहा हूँ टर्न चेंज, ये जाके लिख रहा हूँ टर्न चेंज। ठीक है, टर्न चेंज में जाके क्या लिखूं, क्या पैरामीटर पास करूं टर्न चेंज में, बताएं जी। टर्न चेंज में क्या लिखूं? सिर्फ टर्न ही जाएगी। सिर्फ टर्न ही जाएगी, और वो बाय रेफरेंस जाएगी या बाय वैल्यू जाएगी? बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस जाएगी। ठीक है, टर्न चेंज होने के बाद क्या करना चाहिए? बेसिकली कौन से स्टेप दोबारा से शुरू हो जाने चाहिए? कौन से स्टेप दोबारा से शुरू हो जाने चाहिए? डिस्प्ले टर्न। डिस्प्ले टर्न। बेसिकली ये 3rd स्टेप ऑनवर्ड है, ये दोबारा से शुरू हो जाना चाहिए। तो हम यहां लिखते हैं डू, यहां लिखते हैं वाइल, और यहां पे वाइल में लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं जी? ट्रू। ये तुम लोगों को निम्रा ने करवाया था। ठीक है, ये काम आप लोगों को निम्रा ने करवा दिया था। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो कोई नहीं है जी? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई सपोज से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। शाबाश जी, प्लीज बोला करें। जिसको कंफ्यूजन नहीं है वो भी बोला करे, तो कंफ्यूजन है वो तो जरूर बोला करे। ठीक है, मैं इसे कर रहा हूं कॉपी, और इसको मैं जाके, यार वो किधर होता है क्रॉप, और क्रॉप में जाके इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो क्रॉप नहीं करते, इसको ना जाके छोटा कर देते हैं ताकि मैं इसके साथ कोई खेल सकूं। मैं जानबूझ के इसे छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं इसके साथ गेम खेल सकूं। ठीक है जी, मेरे पास स्पेस ज्यादा आ गया जी। इसको करते हैं हम डुप्लीकेट जी। आप मुझे बताएं कि ये जो हमने कोड लिखा है, ये कोड ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज बाकी पड़ी हुई है? बेसिकली अगर आप देखें तो हमें गेम ओवर चेक होना अभी तक बाकी है, राइट? गेम ओवर चेक होना अभी तक बाकी है। वो कहां आएगा ये बताएं। इस जगह पे डिस्प्ले करवाने के फौरन बाद, टर्न चेंज करने से फौरन पहले हमें बेसिकली 2 काम करने बाकी हैं। ठीक है, यहां पर मैं एरो लगा रहा हूं। बेसिकली यहां पर 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम है जो करने बाकी हैं, और वो क्या है? एक है जी, बताएं जी क्या? हमें विन चेक करना है और ड्रॉ चेक करना है। मुझे बताएं, पहले ड्रॉ चेक करना चाहिए या पहले विन चेक करना चाहिए? पहले विन। क्यों, वजह बताएं। सर क्योंकि विन में ज्यादा चांसेस है किसी की जल्दी जीतने के। ड्रॉ तो तभी होगा जब सारा बोर्ड काइंड ऑफ फिल हो जाए। नहीं, फिर भी बताओ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो दोबारा चेक करने क्या हर्ज है? लेकिन ड्रॉ को पहले चेक करना गलत है। एफिशिएंट की बात मैं नहीं कर रहा, गलत है। क्यों गलत है, बताएं मुझे। सर अगर लास्ट टर्न पे विन कर जाता है, बिल्कुल, ये दोबारा बोलो जो बोल रहा था, लास्ट वाली बात बोल रहा था। जो लास्ट टर्न पे कोई विन कर जाए तो वो विन दिखाएगा वो, वरना अगर पहले ड्रॉ लगाएंगे तो वो ड्रॉ दिखा देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपने ड्रॉ पहले से, ड्रॉ तो सिर्फ ये चेक करता है ना कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर उसने पहले ड्रॉ चेक कर लिया और कोई आखिरी पॉइंट पे जीतता है तो उसको हमारा
प्रोग्राम डिक्लेयर कर देगा कि वो ड्रॉ गेम है, हालांकि ड्रॉ गेम नहीं। तो पहले विनिंग चेक होनी चाहिए, फिर ड्रॉइंग चेक होनी चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर हम जाके करते हैं क्या, इफ इज विन, और इज विन में क्या क्या पैरामीटर भेजें ये बताएं। अगर विन हो गई है तो क्या, अगर विन में पहले बताया ना पैरामीटर क्या क्या जाना चाहिए, किसकी विनिंग एक चेक तो करनी है? बोर्ड की, एक तो बोर्ड की विनिंग चेक करनी है। नहीं बोर्ड मतलब भेजना पड़ेगा। बोर्ड तो हमें भेजना पड़ेगा, बोर्ड के अंदर हमने विनिंग चेक करनी है, इसलिए हमें बोर्ड भेजना जिस पड़ेगा। प्लेयर की टर्न है, और ऑफ कोर्स उसकी डायमेंशन भेजनी पड़ेगी। ठीक है। पी सिंबल टर्न, और क्या भेजना पड़ेगा? विन काउंट भेजना पड़ेगा। दोबारा बोलो क्या, दोबारा बोलो क्या? So win count. यार ये विन काउंट तो, ये WC का मतलब, अगर विन काउंट तुम कह रहे हो तो मैंने इसका नाम ये रखा था कितने जीत गए होंगे। सो मैंने प्लेयर सिंबल टर्न भेजना है कि जिस प्लेयर की बारी है उसका एक मिनट, ये था, इसको मैं WC कह रहा हूँ कितने प्लेयर्स जीत चुके होंगे, और एक है विन काउंट, ये भी एक वेरिएबल हमें चाहिए कि कितने कोई कंसेक्यूटिव लगा ले तो वो जीत जाएगा, जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू गोमुगो के केस में कितनी थी, हमारी 5 थी। ठीक है। तो विन काउंट एक अलग वेरिएबल है और WC एक अलग वेरिएबल है। WC बता रहा है कितने प्लेयर्स जीत चुके हुए हैं, और विन सी क्या बता रहा है कि कितने कंसेक्यूटिव कोई लगा दे तो वो जीत जाएगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes sir. दोनों में। तो WC की वैल्यू जब NOP -1 के बराबर आ जाएगी तो गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है। या दूसरी गेम ओवर की कंडीशन क्या है कि गेम ड्रॉ हो जाए। तो गेम ड्रॉइंग की 2 कंडीशंस हैं। ठीक है। चलें जी, हमने इस विन डाल दिया, और इस विन में हमने बी पास किया, डायमेंशन पास किया, एक चीज और पास करनी जरूरी है, क्या भला? विन काउंट। विन काउंट भी चलो भेजना पड़ेगा, एक और वेरिएबल भी भेजनी पड़ेगी, वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू। भाई चेक भी तो करना है कि कौन जीता है, किसको चेक करना है कि वो जीता है? Turn. जिसकी हाँ? टर्न होगी, जिसकी टर्न होगी उसका क्या, उसका सिंबल, उसका पी सिंबल। सिंबल तो नेम। बेसिकली पी सिंबल के अंदर जो टर्न है, बेसिकली वो वाला पैरामीटर हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो विन हैज हाउ मेनी पैरामीटर? 4 पैरामीटर। ठीक है। और अगर विन हो जाता है तो फिर हम 2 काम करेंगे, एक तो विन काउंट की वैल्यू में प्लस कर देंगे, और एक और काम करेंगे, ये जो हमने विनिंग ऑर्डर है जिसकी वैल्यू में सारों को हमने -1 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, ये बाय द ये अगर किसी अरे को मैं इससे इनिशियलाइज करवा दूं -1 से, तो सारी वैल्यूज -1 हो जाती हैं। नहीं सर, सिर्फ पहली होगी। सिर्फ पहली -1 होती है, बाकी सारी की सारी क्या होती हैं, बाकी सारी की सारी 0 से इनिशियलाइज होती है। तो प्लीज मेक श्योर कि सबको -1 से इनिशियलाइज कर देना। तो यहाँ पर एक फॉर लूप लगेगा, यहाँ पर एक फॉर लूप लगा के, ठीक है, यहाँ पर हर एक विन ऑर्डर जो है उसकी ith लोकेशन को क्या साइन कर देना, -1 साइन कर देना, यानी अभी तक कोई भी नहीं जीता। ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस नहीं करते, पहले हम बेसिकली क्या करते हैं, जो विन ऑर्डर है उसकी विन काउंट पे ऊपर जाके रखवा देते हैं क्या, टर्न की वैल्यू। आप सबको पता है विन काउंट प्लस क्या होता है? विन काउंट प्लस का क्या मतलब होता है? और अगर मैं प्लस विन काउंट वैल्यू बढ़ी है। पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसका मतलब है कि ये जो विन काउंट प्लस है वो बाद में होगा, पहले विन काउंट की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि पहले वैल्यू रख दो यहाँ पे, और इस स्टेटमेंट के बाद विन काउंट इज इक्वल टू विन काउंट +1 कर दें। ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है। और एक काम हमें और करना चाहिए, बल्कि वो बाद में करते हैं जी, ये हमने कर लिया। और जो ये जो वाइल ट्रू है, इसमें ये गेम कब तक, हमें बेसिकली गेम की टर्मिनेशन चेक करनी है। तो यहाँ ये कहाँ चेक करेंगे, बेसिकली हमें 2 जगह पर टर्मिनेशन चेक करनी है, और एक कंडीशन कहां पर है, एक यहां पर है कि इफ विन काउंट इज डबल इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स -1। अगर इसके इक्वल हो जाए तो हम क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे।
ये बात समझ आ गई? ब्रेक का मतलब है ये जो लूप है, जो आउटर लूप है, ये वाला लूप, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमने चेक कर दी, चाहे तो आप प्रूव में लिख दें, या फिर एक और तरीका कार ये है कि यहां पर आप क्या लिखें, यहां पर इस जगह पर जाकर लिख दें इज ड्रॉ नॉट, इज ड्रॉ, और यहां पे लिख दें नॉट, यानी अगर अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ तो गेम चलाता है। ये बात समझ आ गई? तो ये लिख दें, या फिर साथ ये भी लिख दें एंड विन काउंट इज नॉट इक्वल टू NOP -1। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक और बात सुने, किसी ने कहा था टर्न चेंज में सिर्फ टर्न पास होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्यों बताएं जी? सिंबल भी चेंज होना चाहिए। क्या क्या? सर नंबर ऑफ प्लेयर्स भी पास होगा। नंबर ऑफ प्लेयर भी पास होंगे, चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर तो पास होंगे ही होंगे। एक और भी चीज पास होगी, वो क्या है, बल्कि एक नहीं दो चीजें पास होंगी, और हमें ये विन ऑर्डर वाली अरे भी भेजनी पड़ेगी, और कितने विन अभी तक कर चुके हैं वो भी भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या नहीं होना चाहिए, जो बंदा जीत गया है उसकी बारी दोबारा आनी चाहिए। लूडो खेल रहे हो ना तुम, अगर उनमें वो बंदा जो जीत गया है उसकी दोबारा बारी आनी चाहिए। यार आप 5 लोग इंडिविजुअल खेल रहे हैं, नो तो अगर सर, कोई बंदा जीत गया हुआ है तो क्या उसकी बारी दोबारा वापस आनी चाहिए? नहीं आनी नो चाहिए। सर। तो इसका मतलब है आपको विन काउंट भी भेजना पड़ेगा, जो कि बेसिकली बता रहा हूं कितने जो जीत गए हुए हैं, जिसका लूप लगेगा, और बेसिकली आपने विन ऑर्डर भी साथ ही भेजना है। ये जो विन ऑर्डर की अरे है ये भी साथ भेजनी है, चेक करने के लिए कि जिस टर्न की वैल्यू है वो टर्न पहले कहीं इस अरे में पड़ी तो नहीं हुई। अगर पड़ी हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। उसे एक्सक्लूड कर देना चाहिए। कैसे एक्सक्लूड करेंगे, थिंक अबाउट इट। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड जी? कोई इश्यू है तो बता दें जी, कोई इश्यू है तो बता दें। सरफराज ये लास्ट वाली बात समझा दें, समझ नहीं आई। देखो, हमें जो टर्न चेंज है ना उसमें सिर्फ ये नहीं भेजना, हमें बेसिकली मैं कह रहा हूं ये तो इसका नाम विनिंग ऑर्डर है ना, मैं इसको मैं WO लिख रहा हूं, हमें बेसिकली ये भी भेजना पड़ेगा, साथ WO भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिकली हमें विन काउंट भी भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? कि हम लूडो खेल रहे हैं, 5 लोग खेल रहे हैं, तुम्हारी आईडी थी लेट्स से 1, और अब्दुल्ला की आईडी थी 2, ठीक है, जैन की आईडी थी 3, निम्रा की आईडी थी 4, और सारा की आईडी थी 5। अब लेट्स से निम्रा जीत गई है, और लेट्स से जैन के बाद निम्रा की बारी आनी चाहिए। अब बताओ उसकी बारी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, वो जीत गई है। नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो जीत गई है ना, उसको फिर आगे उससे अगली सारा की बारी आनी चाहिए। लेकिन ये कह गया कि भाई अगर टर्न चेंज हमने सिर्फ टर्न में प्लस प्लस कर दिया तो वो मसला ये होगा कि वो दोबारा से उसकी बारी आ रही होगी जो कि वेस्ट हो रही होगी, तो वो उसकी बारी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये आमतौर पे तमाम गेमों में ये बात होती है, लूडो में खेल रहे होंगे तब आएगी, स्नेक्स एंड लैडर में भी ये बात आएगी, जो भी मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं उनके साथ ये हो रहा होगा तुम्हारे साथ। ये बात सुनाई? इस तरह कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई बंदा पहले ही हार जाता है, जो हार गया है उसकी भी बारी नहीं आनी चाहिए। ये बात समझ? कोई पूछना चाह रहा है कुछ? मैं ये कह रही थी कि जो मतलब जो टर्न चेंज है वो हम ये भी तो कर सकते हैं कि इफ नॉट गेम ओवर तो फिर टर्न बिल्कुल चेंज ठीक करें। बात, बिल्कुल ठीक बात। ये एक और Like, बड़ी जरूरी बात की है इसने, जबरदस्त बात की है। फिर वो हमें ये वो है, चेक नहीं लगाना पड़ेगा ना, टर्न चेंज वैसे ही, बिल्कुल और बस बिल्कुल ठीक बात। नीचे ड्रॉ तो के बाद हम बेसिकली चेक कर लेंगे कि जबरदस्त, अगर गेम ओवर नहीं हुई तो टर्न क्या चेंज बात। कर दें। ये जो दो चीजें हैं ना, मैं यही करने लगा था, वेरी नाइस के साथ निम्रा ने ये फिगर आउट कर लिया कि ये कह रही है कि बेसिकली ये दो चीजें ये गेम ओवर की कंडीशन। तो व्हाई नॉट वी डू द फॉलोइंग कि यहां पर एक इफ लगाएं और लिखें गेम ओवर, इफ गेम ओवर, और यहां पे लिखे जाके नॉट, अगर गेम ओवर नहीं है तो टर्न चेंज करें, वरना टर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनाई? और गेम ओवर में दो चीजें हो रही हो, एक तो ड्राइंग चेक हो रही हो और दूसरी चीज क्या चेक हो रही हो,
कि विन काउंट की वैल्यू NOP -1 के बराबर ना हो गई हो, तो इस गेम ओवर में क्या क्या पैरामीटर पास होगा, बताएं जी, बताएं जी, शाबाश, हाँ जी बताएं ना, क्या क्या पास होगा। ये इसको देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या क्या पास होगा उसके अंदर गेम ओवर में। बोर्ड डायमेंशन, कोड होगा, डायमेंशन होगा, और क्या पास होगा WC, जी, WC होगा, और क्या पास होगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर पास होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये चार चीजें इसको पास करनी पड़ेंगी जो इसके बेस पे इसने डिसाइड करना है। तो गेम ओवर भी, ड्रॉ भी नहीं होना चाहिए और विन काउंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू NOP भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये एक लाइन का फंक्शन है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ। ठीक है, और ये गेम ओवर यहां पर भी होगा और यही वाइल ट्रू की जगह भी गेम ओवर ही लिखा होगा, यानी यहां पर भी तुमने गेम ओवर ही लिखा होगा। ये बात समझ में आई जो अभी निंदा ने कही है कि भाई टर्न चेंज तब होनी चाहिए जब गेम ओवर ना हुआ हो, वरना टर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, सारा ने मुझे बताया कि आपके ख्याल में मुझे AI बना लेना चाहिए आज, या इनको इस एडिट के साथ इनको पहले एडिट करने देना चाहिए? आप लोगों ने चेकिंग की है ना इन सब की? आपके ख्याल में इनको इतनी चेंजेस बहुत हैं कल के लिए, और कल मैं AI करवाऊं, या लेट आई शुड फिनिश इट? अगर टाइम देखें तो हमारे पास टाइम नहीं है, 15 मिनट है। हाँ 15 मिनट तो वैसे मैं वैसे, हाँ 15 मिनट है हमारे पास। 2 बजे इनकी दोबारा से क्लास है ना, तो इसलिए आई थिंक फिर हम आई इसको थिंक यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फिनिश दिस बाय टुनाइट, यहां तक। और कल की जो आपकी कल हमारे कल का दिन है, कल वेडनेसडे। अच्छा, कल मैं ना एक छोटी सी क्लास लूंगा, आधा घंटा आप लोगों का, जिसमें मैंने बेसिकली कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बताना है। तो आप लोगों को ना निम्रा सारा टाइम फाइनल करके बता देती है कि कितने बजे टाइम रखना है, और हम आपको आधे घंटे की क्लास और लेंगे और उसमें आपको कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन गोमू को करवा दें। ठीक है, और अभी ये जितनी जो आज इवैल्यूएशन हुई है ना, बल्कि जिन लोगों ने कोड नहीं सबमिट सारा कराया हुआ रिकॉर्डिंग था, स्टॉप कर दो, सारा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। जी निम्रा बोलती रहे आप, शाबाश।